सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने अगले जो पिछला लेक्चर था उसके आगे बात करेंगे। आज क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई हुई है, ठीक। तो इसी का एक एक्सटेंशन मैं आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक, ताकि अगर आपको कोई स्क्रीन पे विजिबिलिटी ना आई हो या फिर कोई इशू आया हो तो वो चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट आउट हो जाएं। तो देखिए, जो हमने पहले फॉर्मूला निकाला था, ठीक, एनर्जी का, एनर्जी मतलब फील्ड एनर्जी, ठीक। वो फॉर्मूला क्या किया था हमारा? फील्ड एनर्जी थी हमारी डब्ल्यू एफ इक्वल्स टू ज़ीरो टू लेमडा आई लेमडा डॉट डी लेमडा, या फिर आप लेमडा की जगह रख दीजिए एन फाई, ठीक। तो आई होप ये रिलेशन सभी को पता है, एक बार मैं बता देता हूँ। जो लेमडा होता है आपका, वो आपका एन इंटू फाई के इक्वल है, ठीक। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। फ्लक्स क्या है? जो कि क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कुछ बताना चाह रहा था आपको, शायद क्लास में भी ये चीज़ मैंने आपको बताई है, यहाँ पे भी वो चीज़ डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, एक होती है आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक। दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जो भी क्वांटिटीज़ में चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक। और जो भी क्वांटिटी में उस क्वांटिटी की वजह से चेंज आ रहा है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। तो वाई एक्सिस पे जो भी हम क्वांटिटी लेंगे वो हमारी होगी डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक। एक्स एक्सिस पे जो भी हम क्वांटिटीज़ लेंगे वो हमारी होगी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक। तो मतलब क्या हुआ इसका? ये क्वांटिटीज़ में जो भी चेंज आएगा वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होगा। जैसे पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वी इंटू आई। तो अगर आप करंट को चेंज कर रहे हो तो करंट को आप कहाँ रखोगे? एक्स एक्सिस पे रखोगे। चेंज किस में आ रहा है? पावर में आ रहा है, तो पावर को आप कहाँ रखोगे? वाई एक्सिस पे रखोगे, ठीक। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा आपका एक पर्टिकुलर वोल्टेज वी के लिए, ठीक। तो ये है आपका, ये क्या कहलाता है? फंक्शन। ये आपका वेरिएबल, ठीक। या फिर ये आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं। अब आते हैं हम अपने फील्ड एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए, फील्ड एनर्जी आपको बताई थी ज़ीरो टू लेमडा आई लेमडा डॉट डी लेमडा, ठीक। इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? डब्ल्यू एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो टू आई लेमडा डॉट डी आई। देखिए, ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, पहले तो इस चीज़ को समझिए। देखिए, जब भी हम लेमडा आई कर्व बनाते थे तो लेमडा आई आपका कर्व कैसा बनता था? ऊपर आपका क्वांटिटी क्या होती थी? लेमडा होगी, ठीक। नीचे आपकी क्वांटिटी क्या होगी? आई होगी। ऐसा क्यों? लेमडा क्या है? आपका फ्लक्स लिंकेज। ये किसकी वजह से आ रहा होगा? करंट की वजह से आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? आई, ऊपर लिखा लेमडा, ठीक। और ये आपका कर्व जो आता था कुछ इस तरीके का आता है, ठीक। तो ये आपका लेमडा आई कर्व है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक तो एरिया ये है और दूसरा एरिया आपका ये वाला है, ठीक। इसको हम अभी तक जो भी हमने कैलकुलेशन की है, आप देखिए, ये जो कैलकुलेशन थी आई लेमडा डॉट डी लेमडा, ये हमारी फील्ड एनर्जी के लिए थी। मतलब ये वाला एरिया अभी तक हमने कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट किया है? इसका एक छोटा सा पट्टी काटा, ठीक। ये पट्टी जो थी आपकी डी लेमडा की थी, ठीक। तो जो ये इसका एरिया निकल के आएगा, जिसको मैंने क्या बोला? डब्ल्यू एफ। ये क्या आया आपका? ज़ीरो टू लेमडा आप वेरी कर रहे थे, लेमडा यहाँ तक मान लिया आपने, ज़ीरो ये है आपका, ठीक। फंक्शन क्या है आपका? करंट, ये वाला, डॉट डी लेमडा, ठीक। अभी क्या माना आपने? ये ग्राफ को आई का फंक्शन माना, तो आई डॉट डी लेमडा, ठीक। आप चाहो तो इसको ना यूज़ करके आप इस एरिया को भी यूज़ कर सकते हो। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? को एनर्जी, ठीक। तो आप क्या करिए, इसकी एक छोटी सी पट्टी काट लिए, ये क्या होगी? आपकी डी आई होगी, ठीक। और ये टोटल करंट आई है यहाँ तक। तो यहाँ से आपका जो डब्ल्यू एफ डैश हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका? ज़ीरो टू आई डॉट लेमडा डॉट डी आई, ठीक। क्योंकि स्ट्रिप हमने क्या काटी है? डी आई की, ठीक। तो ये आपकी क्या कहलाती है? को एनर्जी, ये वाला एरिया, और ये वाला आपका एरिया कहलाता है फील्ड एनर्जी, ठीक। तो अब एक केस और बनता है कि जब आपका लीनियर केस हो, ठीक। तो वो हम अभी देखेंगे लीनियर केस पहले क्या होता है ये समझिए। तो
तो देखिए, जब भी आप कोई भी, जो मैंने आपको मैग्नेटिक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर कैसा था आपका, कुछ इस तरीके से था, ठीक। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और था, और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे नहीं था। ठीक, इसकी जगह हमने क्या यूज़ किया था, एक आर्मेचर यूज़ किया था। वो आर्मेचर क्या था, यहाँ पे हिंज पॉइंट से कनेक्टेड था, वो कुछ ऐसा था, ठीक। आप एक्स को यहाँ से वेरी कर रहे थे और ये इधर की तरफ मूव हो सकता था, ठीक। तो देखिए, जब ये यहाँ से फुली अटैच होगा, ठीक, तब आपने क्या किया, यहाँ पे एक करंट थी, इस करंट ने कुछ फ्लक्स क्रिएट की, ठीक। आई नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए एन थे, तो एन एम एफ कितनी हो गई आपकी, एन आई। इसने कुछ फ्लक्स क्रिएट करी, वो फ्लक्स इस कॉइल में कितनी आ गई, फाई आ गई, या फिर इस जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें फ्लक्स कितनी आ गई, फाई आ गई, ठीक। तो देखिए क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से क्लोज होगा, जब इनके बीच में कोई भी एयर गैप नहीं होगा, ठीक, तो उससे होता क्या है, जो ऊपरी बी एच कर्व जो आप ड्रॉ करते हैं, तो वो फ्लैट हो जाते हैं। क्यों फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी सैचुरेशन की वजह से क्या होता है, सैचुरेशन की वजह से आपका जो बी एच कर्व है वो फ्लैट हो जाता है। बना के दिखाता हूँ, अगर आप बी एच कर्व जानते हैं, अभी बना के दिखाऊंगा, उससे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि जैसे जैसे आप एयर गैप को इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, मतलब ये एक्स की वैल्यू आप इधर की तरफ यूज़ करते जाते हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली आपका जो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व है वो कम हो जाता है, ठीक। इधर आप एक्स बढ़ रहा है, इधर आपका एक्स कम हो रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे आप इसको इधर मूव करेंगे इस तरफ, वैसे वैसे आपका एक्स कम होगा। तो मतलब जब आप एक्स कम कर रहे हो तो आपका एयर गैप बढ़ेगा, करंट सब ज़्यादा ड्रॉ होगी। क्यों ज़्यादा ड्रॉ होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट करने में इसको ज़्यादा परेशानी होगी कि अब एयर आ चुकी है बीच में, और एयर की परमिएबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक। तो इसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाने के लिए क्या होगा, ज़्यादा करंट चाहिए हमको, ठीक। तो अगर मैं बी एच कर्व आपको बना के दिखाऊँ, तो बी एच कर्व आपका कुछ ऐसा दिखता है, ये फ्लैटनिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि सैचुरेशन आ जाता है। इधर क्या होता है, बी मतलब ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, एच आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक। लेकिन जब आप एयर गैप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तब यही आपका फ्लैटनिंग जो है वो बाद में या फिर डिले हो जाता है, ठीक। तो ये आपका तब है जब एयर गैप है, ये है तब जब आपका आयरन है। सो आई थिंक अब ये सच ही आपको समझ में आ गई होगी हम फ्लैटनिंग से कैसे बच सकते हैं, ठीक। तो यही आपका लीनियर केस में हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो बी एच कर्व में ये को एनर्जी है, ये आपकी फील्ड एनर्जी है, ठीक। तो अब आते हैं हम अपने लीनियर केस में। तो देखिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, मतलब एक रिलेशन याद रख लीजिए, फिर आपका सारा कुछ हो जाएगा। मान लीजिए अभी मैं आई लेमडा कर्व बनाता हूँ, ठीक। तो ऊपर क्या होगा लेमडा, नीचे क्या होगा आपका आई, ठीक। अगर आपको ये एरिया निकालना है, ये एरिया अगर आपको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया, इसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 टाइम्स लेमडा इंटू आई, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है लीनियर केस के लिए। फिर आप लेमडा की जगह क्या रख देंगे, एन फाई रख देंगे, ठीक है। तो आपका एन और आई जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा, और फाई एज इट इज़ रह जाएगा। फिर आप एम एफ की जगह एस फाई रख देंगे। यहाँ पे एस को इन्होंने आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। एस क्या है आपका रिलेक्टेंस है, यहाँ पे उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया, तो आर फाई स्क्वायर हो गया। अब हो सकता है आपको पूछा जाए कि आप रिप्रेजेंट करिए इन टर्म्स ऑफ इंडक्टेंस, तो लेमडा इक्वल्स टू एल आई होता है, वो आपने यहाँ पे रख दिया, तो आपका एक रिलेशन और आ गया, ठीक। फिर आपसे पूछा जा सकता है और क्या बन सकता है, तो देखिए एल जो है आई पे डिपेंडेंट है, आई किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है। एक्स क्या है आपका एयर गैप डिस्टेंस बिटवीन आर्मेचर और जो भी आपकी स्ट्रक्चर था, ठीक। तो एल आपका एक्स पे डिपेंडेंट हो गया। तो जो फील्ड एनर्जी है वो किस पे फंक्शन बन गया, किसका, लेमडा का एक तो, और एक दूसरा एक्स का, ठीक। एक्स किसको वेरी करेगा, एल को,
लैम्डा अगर वेरी होगा तो सीधे सीधे फील्ड एनर्जी भी वेरी होगी। ठीक, तो आपका एक फंक्शन के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। अब मान लीजिए आपको बी एच कर्व दिया हुआ है, तो बी एच कर्व को आप कैसे लिखोगे, 1/2 टाइम्स एच इंटू बी, फिर बी और एच का रिलेशन यूज़ करिए, वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई म्यू। ठीक, उसी तरीके से आप चाहो तो लेमडा आई में लेमडा इक्वल्स टू एल आई रख दो, तो वहाँ से आपका हाफ एल आई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन है जो आपको ध्यान रखने हैं, वो आपको क्वेश्चंस में काम आएंगे काफ़ी। तो यही आपका क्या था, को एनर्जी था लीनियर केस में, और यही आपका फील्ड एनर्जी भी होगा। सो थैंक यू एवरीवन।